So hi everyone, welcome back. I was working and suddenly something hit my mind and I thought why not to share something with you which was happened to me back in the days when I used to think okay, I don't have enough time, I cannot just do it because of the reasons. I used to give so many reasons to myself and just used to make lame excuses. लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपकी बढ़िया तरीके से मदद कर सकता है एंड दैट इज़ के how to believe in yourself and how to have टाइम फॉर योर सेल्फ एंड और इन नेगेटिव थॉट्स को किस तरह ओवरकम किया जाए जो आपके माइंड में होते हैं, जो आप हर टाइम सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं हो, मैं ओवर एज हूँ. बिकॉज यू सी सो मेनी यंग पीपल एट द एज ऑफ 17, 18, 19 दे आर मेकिंग इन मिलियंस एंड देन यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड थिंक ओके you are way behind than them. So how to overcome this problem? I'll talk about all these things, that how I overcame all these problems. So stay till the end because you're gonna take some valuable lessons from this lesson which I have learned from my personal experience. So the first thing which I really want to share, जो आपके माइंड में एक चीज़ होती है, आप हमेशा सोचते हो कि आपके पास टाइम नहीं है. ये चीज़ मुझे बड़ा ही तंग कर रही थी बैक इन द डेज. मैं हद से ज़्यादा सोचता था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है. मैं जब अपने आप को देखता था कि यार मैं बड़ा हूँ, मेरी एज जो है ना बढ़ गई है, हालांकि इतनी एज मेरी है नहीं, लेकिन ये एक्सक्यूजेस आपके माइंड में आते हैं एंड दे मेक यू लेजी एंड आपको ये डाउट अपने आप पर रहता है कि यार आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे. मैंने एक वीडियो बनाई थी जब 2025 शुरू हो रहा था. उसके पहले दिन ही मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया था एंड आई हैड जस्ट सेड के 2025 शुरू हो रहा है और आज 2025 का फर्स्ट डे है. लेकिन अब जब मैं उस रील को देखता हूँ, शॉर्ट सी वीडियो को देखता हूँ और आज देखता हूँ 5 महीने ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं एंड मैं रियलाइज करता हूँ कि टाइम तो बहुत बहुत फास्टली मूव कर रहा है. इवन दो आपको रियलाइज ही नहीं होता है, साल गुजर चुका होता है. एंड देन जब आपने साल में कुछ किया होता है, जब आपने उस टाइम में गुजरे हुए टाइम में अगर आपने कुछ किया होता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप अच्छा फील करते हो. लेकिन अगर आपने उस टाइम में कुछ किया नहीं होता है तो आप डीमोटिवेट होते हो, आप अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हो और इवेंचुअली आप जो सेकंड एक्शन है वो ले ही नहीं पाते हो. सो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी एज है अभी, इट डज नॉट मैटर. मैंने ऐसे ऐसे बंदों को सुना है एंड देखा है, शायद आपने भी देखा हो सोशल मीडिया पे, कि उन्होंने 27 साल की उम्र में शुरू किया था, 28 साल की उम्र में शुरू किया था. एंड आपने केएफसी के बिजनेस को देखा होगा कि उस आदमी ने बुढ़ापे की उम्र में उन्होंने जो है ना केएफसी खोला था और आज उसको देखो वो कहाँ पर पहुंचा हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम डज नॉट मैटर. आपके माइंड में कुछ है, आप रियल में कुछ अचीव करना चाहते हो, आप रियल में फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा एंड देयर इज नो substitute for it. You have to do it yourself. Nobody is gonna come to you and just do it for you. That is your responsibility. क्योंकि अगर आप आज एक्शन लोगे तो आपका फ्यूचर जो है ना ब्राइट, अपने फ्यूचर को आप ब्राइट देखोगे. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू लर्न. अपने आप पे डाउट मत करो, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप एंड जस्ट कीप गोइंग. एंड द सेकेंड थिंग विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, के आपके पास अगर डायरेक्शन नहीं है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेट्स से अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पैशन को जो है ना फाइंड आउट करना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा फील करते हो, आप किस चीज़ में ज़्यादा, ये आपने सुना होगा बट यू नीड टू फाइंड दैट आउट. अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसमें एक लिंक दिया था मैंने अंकुर वारिकुस सर का, कि आप उसकी क्लास को देख ले. वो करियर के बारे में थी कि आप अपने करियर को किस तरह चूज़ कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो, अपने पैशन को आप अच्छे तरीके से जो है ना फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो. तो मैंने उसका लिंक दिया था, आप उस क्लास को देख सकते हो. सो वंस यू फिगर आउट के आपको क्या करना है, आप किन चीज़ों को लाइफ में करना चाहते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोशल मीडिया पे आप किसी को फॉलो कर सकते हो एंड जो भी वो बताए, जो भी वो उसकी गाइडलाइंस हो, जिस पाथ पे वो गया हो उसी को फॉलो करो और जो भी एडवाइसेस उसने दी हो उसको राइट डाउन करो. हम मोस्टली क्या करते हैं, एंड मे बी सेम चीजें करता था, कि मैं पॉडकास्ट को सुनता था. आई यूज्ड टू वॉच मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, अबाउट मेकिंग मनी, अबाउट फ्रीलांसिंग. बट व्हाट हैपेंड कि मैं उनको जो है ना लिखता नहीं था, नोट्स नहीं बनाता था. और उसका बड़ा जो है ना डिसएडवांटेज, जो है बड़ा नुकसान मुझे जो हुआ, कि 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो थी ना वो मैं अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पा रहा था. ऑब्वियसली आप हर चीज़ को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा. आप एक नोटबुक बना सकते हो, उसमें हर चीज़, जो भी आप जिस वीडियो को भी आप देखते हो, जो कुछ भी आप उस वीडियो से सीखते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू राइट डाउन. आप नोट्स बनाओ, जो भी करते हो. ज़्यादा वीडियो देखना बंद कर दो
देखो, एक वीडियो देखो और उससे कुछ सीखो एंड इम्प्लीमेंट करो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हो उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बीट्स इंफॉर्मेशन। अगर आप इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करने का तरीका आपको आ गया, इट मीन्स दैट यू आर रियली क्लोज टू सक्सेस, यू आर रियली क्लोज टू व्हाट you want. And the third thing, start reading books. Books are incredibly important. I know अगर आप एक बिगिनर हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, I'll make videos about that के how to read a book. एक बिगिनर की तरह बुक किस तरह हम रीड कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज जब आप इनिशियली जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हो, मैंने भी जब रीडिंग शुरू की थी तो मुझे ज़्यादातर वर्ड्स जो है ना वोकैबुलरी ऑब्वियसली इंग्लिश में होती हैं, तो आपको जो है ना वो अच्छी तरीके से आप उसको समझ नहीं पाते हो। लेकिन आज AI के दौर में इट्स वेरी इजी, जस्ट ChatGPT का यूज़ करके आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना ईजी बना सकते हो उस इंफॉर्मेशन को और उसको कंज्यूम कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप ChatGPT को सिर्फ बताओ कि मुझे ये चैप्टर जो है ना समरी इसकी दे दो। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू रीड द बुक। बुक रीड करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आपको अगले बंदे का एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस का आपको पता चलता है, आपको उसकी फेलियर्स का पता चलता है, आपको बहुत सारे वैल्यूबल इंसाइट्स मिलते हैं एंड आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस एंड इफ आई टॉक अबाउट द बुक्स व्हिच आई हैव रेड, दीज आर द बुक्स व्हिच आई हैव read, and obviously I can give you a better perspective. I can tell you in a better way that how you can read as a beginner and how you can consume the content and then how to execute it in a better way. So you cannot avoid reading books. Start reading. As I told you before, अगर आपके माइंड में ये डाउट है, ये क्वेश्चन है कि यार टाइम नहीं है, अभी तो टाइम गुजर गया है, टाइम अगर मैंने पहले शुरू किया होता, ये डाउट्स जो है ना, इन डाउट्स को अपने माइंड से निकाल के बाहर फेंक दो। जस्ट बी पॉजिटिव, चीज़ों को कंज्यूम करो, इन्फॉर्मेशन को लो। आई नो इट्स गोना बी वेरी अनकंफर्टेबल, यू हैव टू फेस चैलेंजेस थ्रू आउट दिस जर्नी, लेकिन पहले से आपको उस चैलेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको अपनी जो है ना नींद को कुर्बान करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। सो गेट रेडी फॉर दिस जर्नी इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल and really want to go after your dreams. So hopefully you enjoyed the video. It was all about today, and I was working, suddenly this thought came into my mind that why not to share this with the people so that they could learn from it, because I have experienced all these things. So it was all about today. Hopefully you enjoyed the video, and I'll be meeting you in the next video. Till the time, stay consistent and keep growing, keep learning. Allah Hafiz.